गैस या ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना, कभी ना कभी तो इससे परेशानी हुई ही होगी, है ना? देखिए, बहुत ही आम बात है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमें इसे झेलते रहना है। तो आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार तरीकों की, जिनसे इस पाचन की दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो गैस और पेट फूलने वाली फीलिंग होती है ना, ये लगातार बनी रहे तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। पूरा दिन ही खराब हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि इससे आराम पाना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो असली सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ कुछ देर के आराम से आगे बढ़कर परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले इस समस्या को समझेंगे, फिर जानेंगे कुछ फौरन राहत देने वाले उपाय, उसके बाद बात करेंगे पक्के समाधान की, देखेंगे किन गलतियों से बचना है और सबसे जरूरी ये भी जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गैस और पेट फूलना सिर्फ एक छोटी मोटी तकलीफ नहीं है। असल में ये हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक तरीका है ये बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ बैलेंस में नहीं है। और इसे समझना ही पक्की राहत की तरफ पहला कदम है। अच्छा, अब मान लीजिए कि परेशानी अभी हो रही है और फौरन आराम चाहिए, तो ऐसे में कुछ क्विक एक्शन घरेलू नुस्खे हैं जो बहुत काम आ सकते हैं। ये सब हमारे किचन में ही मौजूद बहुत ही आसान और नेचुरल उपाय हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे असरदार उपायों में से एक है हींग का पानी। अब हींग में ना एंटी फ्लैटुलेंट गुण होते हैं, मतलब आसान भाषा में कहें तो ये गैस को शरीर से बाहर निकालने में कमाल का काम करती है। करना क्या है, बस एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में मिलाना है और पी लेना है। बहुत जल्दी आराम महसूस होता है। एक और बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है अजवाइन और काला नमक का। अजवाइन में एक एंजाइम होता है थाइमोल, जो पाचन में मदद करता है, और जब इसे काले नमक के साथ मिलाते हैं तो ये गैस और ब्लोटिंग से तुरंत राहत देता है। अदरक तो समझ लीजिए कि डाइजेशन के लिए एक तरह का सुपर फूड है। इसमें जिंजरोल्स नाम के कंपाउंड होते हैं जो हमारी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। तो या तो अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा सकते हैं या फिर बिना दूध वाली अदरक की चाय भी पी सकते हैं। और आखिर में जीरा पानी, ये एक बहुत ही बढ़िया और पेट को आराम देने वाला उपाय है। जीरा अपने वाटाहर गुणों के लिए जाना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पेट में गैस को कम करने में मदद करता है। ये सिंपल सा ड्रिंक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शांत कर सकता है। तो अभी तक हमने जितने भी उपाय देखे वो थे फौरी राहत के लिए, लेकिन हमारा असली मकसद तो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है ना? इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ लक्षणों पर काम ना करें, बल्कि उस असली वजह पर काम करें जो इस समस्या को पैदा कर रही है, और यही हमें एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। चलिए अब सीधे समस्या की जड़ पर काम करते हैं। यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल आदतें हैं जिन्हें अगर अपना लिया जाए तो हमारे पाचन स्वास्थ्य में एक स्थायी यानी परमानेंट सुधार आ सकता है। देखिए, ये जो 4 आदतें हैं ना, ये सच में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। जैसे थोड़ा टहलने से गैस को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, और खाने के लगभग 45 मिनट बाद पानी पीने से क्या होता है, पेट के जो एसिड्स हैं उन्हें अपना काम करने का पूरा मौका मिलता है। वज्रासन, ये तो कमाल का आसन है। इससे पेट में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और डाइजेशन तेज हो जाता है। और हाँ, धीरे धीरे चबाना, इससे हम फालतू की हवा नहीं निगलते, जो ब्लोटिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए, एक हेल्दी पेट बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए उन आम वजहों पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर पाचन की समस्याएं पैदा करती हैं। बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना पचाना मुश्किल हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा तो सीधे सीधे हमारे पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं। और जंक फूड या देर रात को भारी खाना खाना, ये हमारे पाचन तंत्र पर एक तरह का एक्स्ट्रा बोझ डालता है। इन चीजों को कम करने से ही बहुत बड़ा फर्क दिख सकता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, देखिए, घरेलू उपचार सहायक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इनकी एक सीमा है और हमें प्रोफेशनल मदद कब लेनी चाहिए। इस बात पर खास ध्यान देना होगा। अगर कभी पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो, सीने में जलन हो या लगातार उल्टी जैसा महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है।
ऐसे में खुद इलाज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सबसे सही यही है कि फौरन डॉक्टर से संपर्क किया जाए। तो हमने क्विक फिक्स से लेकर लाइफस्टाइल में बदलाव तक बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब सवाल ये है, बेहतर पाचन स्वास्थ्य की दिशा में अगला छोटा कदम क्या होगा? कोई एक आदत चुनें, आज से ही शुरू करें और फर्क खुद महसूस करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।